माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। आइए हम चंद्रघंटा की इस व्रत कथा जानते हैं। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को विजयी होकर लौटते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और शिव और माँ पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने प्रभु के विवाह की खुशी में भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात लेकर राजा हिमवान के महल पहुँचे। वे भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, शुभता प्रदान करने वाले। उन्हें दिखावे और औपचारिकताओं की क्या परवाह थी। वे वैसे ही विवाह के लिए गए जैसे वे थे। वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सांपों को अपनी माला, कंगन, कमरबंद और कुंडल के रूप में धारण किए हुए। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर श्मशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वे भव्य, भयंकर और प्रखर लग रहे थे। वे एक बैल पर सवार होकर आए थे, जबकि अन्य लोग विवाह की बारात में भव्य घोड़े पर सवार होते थे। पार्वती की माँ मैना देवी, जो अपने दामाद, जिसके लिए उनकी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की थी, का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भगवान शिव के प्रकट होने पर अस्तबद्ध और व्याकुल हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत बम बम भोले के नारे लगाते हुए हवा को चीर रहे थे। भूत प्रेत, साधु संत और अघोरियों से भरी बारात थी। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा का कोई ठिकाना नहीं था। उनका आनंद स्पष्ट था, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तरह को पचा नहीं पा रही थी कि उसकी राजसी कोमल बेटी अब ऐसे लोगों के बीच रहेगी तथा उसका पति भी ऐसे ही अंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहेगा। और मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर दिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वे सप्तऋषियों के लिए सभ्य सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी करुणा के कारण उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की व्यथा को समझा। भोलेनाथ को शांत करने और विवाह के लिए एक मनोहर रूप प्रस्तुत करने हेतु देवी पार्वती ने क्षण भर के लिए उनके प्रचंड रूप से मेल खाते हुए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें उनके 10 हाथों में भिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुकुट पर घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। माँ ने चंद्रघंटा का उग्र और तेजस्वी रूप धारण करके शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया।
उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को अपने सबसे आकर्षक वर के रूप में विभूषित करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी, जिनकी जटाओं पर सदैव अर्धचंद्र रहता है, के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ चली गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में लीन थे और देवी पार्वती एक बार फिर रोजाना उनकी गुफा की सफाई करती और प्रेम पूर्वक उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर बसा लिया। इस बीच शिव और उनकी शक्ति के एकाकार हो जाने पर तारकासुर बेचैन हो रहा था। उनके नवविवाहितों के जीवन में सामंजस्य बिगाड़ने के लिए जनुकासुर नामक एक दुष्ट दैत्य को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने गृह कार्य में व्यस्त थी। जातुकासुर पूरी दैत्य सेना के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जातुकासुर और उसकी दैत्य सेना ने केवल अपने पंखों से ही आकाश को ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नवसज्जित घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अभी भी एक बिनती दुल्हन और राक्षसों व असुरों के तौर तरीके से अतजान मां पार्वती ने शक्तिशाली नदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नदी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों में जातुकासुर और उनकी शक्तिशाली सेना से रक्षा के लिए उनसे विनती की, क्योंकि वे बार बार जातुकासुर के हाथों पराजित हो रहे थे और भगवान शिव अभी भी गहन तपस्या में लीन थे। तब मां पार्वती स्वयं शिव के पास गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। अपनी तपस्या से अविचलित भगवान शिव ने उन्हें भीतर से शक्ति प्रदान करने का निश्चय किया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। तब भी मां पार्वती को जातुकासुर से स्वतंत्र रूप से युद्ध करने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने जातुकासुर का अकेले की सामना करने का निश्चय किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेर था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की वे उनके माथे पर विश्राम करें, ताकि युद्ध भूमि उनके लिए एक साहसिक मशाल की तरह प्रकाशित हो। युद्ध भूमि में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जातुकासुर आकाश में चमगादड़ों से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। इसीलिए वे युद्ध भूमि में एक विशाल घंटा ले आई। घंटा इतनी तेज बजा कि चमगादड़ों ने आकाश को साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में एक से जातुकासुर पर हमला किया, देवी पार्वती ने घंटा उसके सिर पे दे मारा, जिससे वह एक ही बार में मर गया।
माथे पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महिमा मंडित किया। यह गाथा इस बात का प्रतीक है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दिव्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे कि भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती को बताया था, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध उनकी असीम शक्ति को पहचानने के लिए था। हमारे जीवन में चुनौतियों भी हमारी पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए आती है। ईश्वरीय प्रेरणा को पूरे मन से खोजने से हमें सही दिशा में प्रकाश मिलेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन नौ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्र का अर्थ है चांद और घंटा का अर्थ है घंटी। चंद्रघंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटी के रूप में चांद है, वह अपने सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित करती है। चंद्र का अर्थ है मन। मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपने मन से ही लड़ते हैं। ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक विचार मन में आते हैं और हम उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष न करें, बल्कि इस मन से दोस्ती करें और इसे एक दिशा दें। यह केवल चिंतन, आत्मनिरीक्षण और साधना से ही संभव है। चंद्रमा भिन्न भावनाओं या विचारों के भिन्न स्वरूपों का भी प्रतीक है। बढ़ते और घटते चंद्रमा के भिन्न चरणों के समान। मतलब घंटा यानी वह घंटा जिससे एक ही तरह की ध्वनि निकलती है। चंद्र घंटा का यही अर्थ है। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ है वह अवस्था जहाँ बिखरा हुआ मन एक लक्ष्य की ओर स्थित और एकाग्र हो जाता है। मन से दूर न भागो, क्योंकि मन भी देवी माँ का ही एक रूप और अभिव्यक्ति है। प्रकृति की हर चीज़ देवी माँ का ही एक अभिव्यक्ति है। देवी के चंद्र घंटा नाम के पीछे यही अर्थ है और नवरात्रि का तीसरा दिन देवी माँ के इस रूप के सम्मान में मनाया जाता है। घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग और 10 भुजाओं वाली वह स्वर्ण श्री पर सवार है। उनके 8 कोमल हाथ में त्रिशूल, गदा, वाण, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, रुद्राक्ष की माला और कमंडल है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए हैं। वह सिंह या बाघ पर सवार है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके माथे के बीचों बीच एक स्पष्ट तीसरी आँख और माथे पर अर्धचंद्र है। उनका रंग सुनहरा है और वे लावण्य, आकर्षण और मनमोहकता की आदर्श संतुलन समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि उनके घंटे से एक गड़गड़ाहट सी हुई थी, जिसे उनसे युद्ध करते समय राक्षसों को चौंका दिया और उन्हें आसक्त कर दिया, जैसे कि दुर्गा सप्तमी में वर्णित है, जिसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है। तृतीय तिथि पर माँ चंद्रघंटा की कृपा का आह्वान करें और सभी बाधाओं
शारीरिक कष्ट और मानसिक क्लेशों का नाश करें। वे एक भयंकर योद्धा है, लेकिन चांदनी की तरह कोमल भी है। उनकी आराधना से आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा भक्त में आशा का संचार करती है। वह भावनाओं को स्थिर करती है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने का साहस पैदा करती है। वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है और भक्त की रक्षा करती है। माँ ब्रह्मचारिणी के बाद माँ चंद्रघंटा हमें और ऊपर ले जाती है, क्योंकि वह सौर जाल या मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माँ का रूप प्रकट करता है कि वे तीव्र, बलवान, दृढ़ साहसी और यहाँ तक कि भयावह भी है। इन सब गुण के अलावा वे सौम्य, प्रेममयी, मनोहर, प्रिय, आनंदमय, स्नेही, दयालु और यहाँ तक कि समर्पित भी है। वह हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम हमेशा शालीनता, प्रेम, करुणा और संयम के साथ कार्य कर सकते हैं। संयम बनाए रखने की क्षमता की परीक्षा सबसे क्रूर योद्धाओं में भी होती है, क्योंकि यही ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी है।